हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. टीचर एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल केंद्रित शिक्षा एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है और प्रगतिशील शिक्षा क्या होती है, इन दोनों के बारे में हम जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो बाल केंद्रित शिक्षा से तात्पर्य ऐसी शिक्षा प्रणाली से है जिसमें बालक शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। देखिए, बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि बालक है केंद्र में शिक्षा के, शिक्षा का जो केंद्र बिंदु है वो बालक है। ठीक है, यही होती है हमारी बाल केंद्रित शिक्षा। बालक का स्थान प्राथमिक तथा शिक्षक का स्थान गौण यानी कि द्वितीय होता है। शिक्षा में बालक का जो स्थान है, यदि क्लास के अंदर अगर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो बालक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें बच्चे का जो स्थान है वो प्राथमिक होता है, यानी कि आप बच्चे के अकॉर्डिंग शिक्षा देंगे तो बच्चे का स्थान प्राथमिक होता है और द्वितीय स्थान शिक्षक का होता है। बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। देखिए, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है। सर्वांगीण विकास यानी कि उसके फिजिकल, मेंटल और इमोशनल, सारे के सारे एस्पेक्ट्स को बच्चे को देखा जाता है कि हाँ, बच्चे का शारीरिक रूप से विकास कितना हो रहा है और उसका मानसिक रूप से विकास हुआ है नहीं है, उसके संवेगात्मक रूप से इमोशनल में उसके क्या विकास हुआ है। तो ये सर्वांगीण विकास पर जोर दिया जाता है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में। इसके अनुसार शिक्षक को बालक को समझना अति आवश्यक है, अतः शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। देखिए, आप चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में जो बच्चा है, बालक है, वो ही शिक्षा का केंद्र बिंदु होता है। तो आपको पहले बच्चे को समझना होगा कि बच्चे की रुचि क्या है, बच्चा किस प्रकार से सीखता है, बच्चे का बैकग्राउंड क्या है। तो उसके अनुसार बच्चे के बारे में ये सारा कुछ जानने के बाद आप बच्चे को शिक्षा देंगे, उसके अनुरूप जो शिक्षण विधि का प्रयोग हम करेंगे कि हाँ, बच्चा कैसे सीखेगा। ठीक है, तो इसलिए आपको बाल मनोविज्ञान का ज्ञान आवश्यक है। बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षा मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो इस पद्धति में प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान दिया जाता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक जो बालक है, हर एक बच्चा है, उसकी रुचि अलग होती है, उसके सीखने का तरीका अलग होता है। तो हम हर एक बच्चे पर अलग अलग ध्यान देंगे। न ऐसा नहीं है कि आप क्लास में चले गए और एक ही तरीके से सारे बच्चों को पढ़ा दिया। हो सकता है बहुत से लोग बच्चों को समझ में नहीं आया हो, उनका जो सीखने का तरीका है वो ही अलग हो। तो इसलिए आप प्रत्येक बालक पर अलग अलग ध्यान देंगे। प्रत्येक बच्चे की रुचि, क्षमता, स्तर, सीखने का तरीका, व्यवहार, उसकी पृष्ठभूमि, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो इन सभी का ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए कि बच्चा कैसे बैकग्राउंड से आया है, कैसे परिवेश से बच्चा आया है, कैसे परिवेश में बच्चा रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप बच्चों को शिक्षा देंगे। ठीक है। पिछड़े, मंदबुद्धि, प्रतिभाशाली बालकों के लिए विशेष पाठ्यक्रम व शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, ऐसे बच्चे जो पिछड़े हैं, जो मंदबुद्धि हैं या फिर प्रतिभाशाली बालक हैं, तो उनके लिए एक विशेष पाठ्यक्रम और विशेष शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक बच्चे को उसकी योग्यता अनुसार शिक्षा दी जाती है। भाई, जैसे बच्चे की योग्यता है उसके अकॉर्डिंग उसको शिक्षा दी जाएगी, तो बच्चा किसी भी टॉपिक को सही से समझेगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, आपकी बाल केंद्रित शिक्षा। तो ये उससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ये, और ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको ध्यान रखिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन, प्रगतिशील शिक्षा। इसके विकास में जॉन डीवी का विशेष योगदान रहा है। तो एग्जाम क्वेश्चन में आएगा यदि आपके एग्जाम में कि प्रगतिशील शिक्षा के विकास में किसका योगदान अधिक रहा है, तो हम बात करेंगे किसकी, जॉन डीवी की। जॉन डीवी का जो विशेष योगदान है
वो प्रगतिशील शिक्षा में। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आपकी अगर हम बात करें तो प्रगतिशील शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बालक की शक्तियों का विकास है। बालक की शक्तियों का विकास, प्रगतिशील शिक्षा का जो एकमात्र उद्देश्य है वो क्या है? बालक की शक्तियों का विकास। बालक के अंदर जो शक्ति है उसको आपको निकालना है और उसके लिए आपको जो भी करना पड़े आप करेंगे। व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाए। जैसे कि आप जानते हैं व्यक्ति विभिन्नताएं क्या होती हैं, तो उनको आप ध्यान में रखकर बच्चों को शिक्षा देंगे। ये भी एक प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। तो बात अगर करें तो शिक्षा किस तरीके से दी जाती है प्रगतिशील शिक्षा में, तो प्रोजेक्ट विधि, समस्या समाधान विधि, करके सीखना विधि आदि का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रगतिशील शिक्षा में क्या प्रोजेक्ट विधि मतलब आपको बच्चे को कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाना है तो आप उस पर प्रोजेक्ट कार्य दे सकते हैं बच्चे को, कि बच्चे आप इस टॉपिक पे, इस चैप्टर पे आप अपना जो है प्रोजेक्ट बनाकर लाओ कि कैसे कैसे आप कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका समस्या समाधान विधि। कोई समस्या आप बच्चों को देंगे तो बच्चे खुद से उसका समाधान निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड समस्या समाधान विधि। नेक्स्ट आपका करके सीखना विधि। भाई बच्चे करके सीखेंगे तो ज़्यादा सीखेंगे। तो ये सारे जो विधियाँ थी इनका प्रयोग किया जाता है प्रगतिशील शिक्षा में। प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है? ठीक है, उद्देश्य को थोड़ा सा हम समझेंगे कि प्रगतिशील शिक्षा के उद्देश्य क्या क्या है। फर्स्ट आपका पॉइंट है बच्चे को प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान किए जाएं। बच्चे को डायरेक्ट एक्सपीरियंस कराया जाए। देखिए बच्चों को हमें पढ़ाना है, मान लीजिए कि बच्चों को हमें किसी पेड़ पौधों के बारे में पढ़ाना है मान लीजिए, ठीक है, तो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखने या पढ़ाने की बजाय आप बच्चों को किसी गार्डन पास के ही अपने जो भी आपका जो स्कूल है उसके गार्डन में आप बच्चों को लेकर जाएंगे और डायरेक्ट आपको उसको अनुभव कराएंगे कि हाँ ये पेड़ होता है, पेड़ का इसको हम तना बोलते हैं, ये इसको जड़ बोलते हैं, इसको पत्ते बोलते हैं। तो इस प्रकार आप बच्चे को डायरेक्ट अनुभव देंगे। ठीक है, बच्चे को क्रियाकलाप करने अर्थात करके सीखने की स्वतंत्रता देना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपका सामूहिक क्रियाकलाप में सक्रिय सहभागिता का निर्वाह करें। नेक्स्ट पॉइंट विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम बनाना। भाई कोई समस्या है तो बच्चों से खुद ही उस समस्या का समाधान निकलवाने की कोशिश करें। नेक्स्ट आपका समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियाँ आदि में लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है आपका प्रोग्रेसिव एजुकेशन का, कि जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या होना चाहिए कि समय सारणी, बैठने की व्यवस्था, शिक्षण पद्धतियाँ, इन सभी में लचीलापन होना चाहिए ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। बालक के मनोविज्ञान को समझना। नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालक के मनोविज्ञान को समझना। बालक के सर्वांगीण विकास पर बल देना। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है बालक की इच्छा एवं रुचि, मूल प्रवृत्तियाँ, प्रेरणा, संवेग, आर्थिक सामाजिक स्तर आदि को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रदान करना। तो आप इसमें जो आप शिक्षा प्रदान करेंगे बच्चों को, तो उसमें आप ध्यान रखेंगे कि बच्चे की इच्छा क्या है, बच्चे की रुचि क्या है, बच्चे की संवेग क्या है, बच्चे की आर्थिक स्थिति क्या है, बच्चे की सामाजिक स्थिति क्या है। तो इन सभी को ध्यान में रखकर आप बच्चों को शिक्षा देंगे तो बच्चा एक बेहतर ढंग से सीख पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आपका है शिक्षण विधि व अधिगम को व्यवहारिक बनाना। भाई व्यवहारिक अगर आप बना देंगे शिक्षण विधि और अधिगम को तो बच्चा तब भी जल्दी सीख पाएगा किसी भी प्रत्यय को। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में हमने बात की कि जो आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है वो क्या है। ठीक है, कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसके बाद जो आपकी प्रोग्रेसिव एजुकेशन है वो क्या है, उसके क्या उद्देश्य हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमें कृपया मोटिवेट करने के लिए आप एक लाइक इस वीडियो को ज़रूर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।